माई सेल्फ माई सेल्फ राजेश कुमार पासवान और आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और हमारे जितने भी गण हैं, हमारे एमडी सर हैं, जितने भी सीनियर हैं, सब लोगों को मेरा नमस्ते। और आज हमारा जो सेशन है सर, बहुत गजब का। और सबसे बड़ी बात है कि सर ने जो आदत हम लोग को लगा दिए हैं और इस इतना बेसब्री से हम लोग ये रहते हैं कि नींद भी नहीं आती है कि कब टाइम हो, कब हम लोग मीटिंग अटेंड करें। तो आज जितनी बड़ी खुशी हम लोग को मिली है और जितनी एजुकेशन मिल रही है, कहा जाता है लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें एजुकेशन लेना पड़ेगा। और जो एजुकेशन सर ने शुरुआत किया है, जो अभियान शुरुआत हुआ है, रियल में अगर एजुकेशन जिस प्रकार से लगता है कि हम लोग अब फिर से स्कूल जाना शुरुआत कर दिए हैं और इतनी खुशी हो रही है। और इस ज्ञान की वजह से हम लोग का आज काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आज उन शख्स के ही सुनेंगे, क्योंकि आज हमारे पास में वो मौका है और वो शख्स भी आ रहे हैं सर, जो महान शख्स है, जो आज ना जाने कितने लोगों को ज़िंदगी को बना के रखे हैं सर। तो मैं सर को मैं इनवाइट करूँगा, लेकिन सर को इनवाइट करने से पहले मैं सर के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहता हूँ कि सर ने हम लोग को जितना मुकाम पे पहुँचाए हैं और जितनी इज़्ज़त मान-सम्मान जो हम लोग को दिलवाए हैं, आज सर को कोटि-कोटि नमस्ते। उनको दिल से थैंक यू बोलना का चाहूँगा सर को। और सर को बुलाऊँगा, तो सर को बुलाने से पहले हम सब एक बार सब लोग अपने वीडियो को ऑन कर लेंगे। तो मैं जो हमारे इस कंपनी के मिस्टर डायरेक्टर है, मिस्टर मनीष सर, तो मैं उनको इनवाइट करूँगा। तो मैं अगर मेरी आवाज़ सर तक जा रही है, तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूँगा। तो हम लोग ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर को। प्लीज़ मिस्टर मनीष सर जी, प्लीज़ सर। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपकी आवाज आ रही है। धन्यवाद। आप आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। लेकिन आज का जो मीटिंग है उसको स्टार्ट करने से पहले एक एक विचार और एक छोटी सी स्टोरी। देखिए, हम सबको जो जीवन मिला है, हम कहते हैं ये अनमोल जीवन है। बहुत सारी जीवन के बाद फिर मनुष्य जीवन मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को अलग-अलग तरह से व्यतीत करते हैं। अ, आज कुछ लोग हैं जो जिंदगी को आइसक्रीम की तरह लेते हैं। मैं अगर इसको इस तरह से देखूं कि जिंदगी में कुछ लोग अपनी जिंदगी को आइसक्रीम की तरह लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम है ना, जो जो बहुत स्वादिष्ट होती है। शायद ही कोई एक ऐसा इंसान हो जिसको आइसक्रीम पसंद ना हो। आइसक्रीम को जब हम लेते हैं तो वो पिघल कर खत्म हो जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन अगर हम आइसक्रीम को जो लोग लेते हैं कि भई आज आइसक्रीम है, मौज कर लो, मस्ती कर लो, खा लो, एक दिन खत्म हो जानी है। लेकिन उसी प्रकार एक और विचार है कि अगर जिंदगी खत्म ही होनी है, पिघलनी ही है आइसक्रीम की तरह, तो मोमबत्ती की तरह हो। पिघलना तो है, लेकिन पिघलने से पहले सैकड़ों लोगों को रोशनी देकर जाओ। तो दोस्तों, ये आपके हाथ में है कि जीवन जो है एक दिन खत्म होना है, उसको आइसक्रीम की तरह लेंगे कि भैया ठीक है खत्म होना है, लेकिन उससे पहले मौज मस्ती करो। या मोमबत्ती की तरह कि एक दिन खत्म तो होनी है, लेकिन उससे पहले सैकड़ों लोगों को रोशन करके जाओ। तो ये है आज का विचार। और आज की एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। और वो शिवाजी महाराज जो हमारे देश में एक बहुत महान राजा हुए, मराठा, उनके जीवन से एक प्रेरणा लेती हुई स्टोरी, और शायद हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक भी है। एक बार शिवाजी महाराज युद्ध करते करते बहुत दूर निकल गए, अपने सैनिकों से बिछुड़ गए। बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उनको एक झोपड़ी नजर आई और वहां झोपड़ी में गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर एक बूढ़ी माँ आई। उन्होंने कहा कि माँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, कुछ भी है तो मुझे खाने को दो। तो उस अम्मा ने उनको बैठाया अपने कमरे में और खिचड़ी बनाई गरम गरम, और उनको एक पत्तल पर खिचड़ी डालकर दी। शिवाजी को क्योंकि बहुत तेज भूख लगी थी, तो उन्होंने जैसे ही खिचड़ी खाने के लिए उंगलियां खिचड़ी के बीच में डुबोई, तो एकदम उंगलियां जली, तो हाथ उन्होंने पीछे खींचा
और फूंक मारने लगे, तो वो जो बूढ़ी अम्मा बैठी थी वो हंसने लग गई, कहती बेटा तू भी ना शिवाजी की तरह मूर्खों वाली बातें कर रहा है। तो वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे? तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि शिवाजी की तरह ही तुम ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आप चाहते तो खिचड़ी को साइड से भी खा सकते थे, क्योंकि साइड वाला जो हिस्सा है वो पहले ठंडा होता है और फिर बीच में ठंडा होता है। तो आप चाहते तो साइड से थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू कर सकते थे, आपने सीधा बीच में हाथ मारा। क्योंकि ऐसे ही शिवाजी महाराज भी कर रहे हैं कि बड़े बड़े किलों पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसपास छोटे 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 ऐसे सैकड़ों किले हैं जिनको वो जीत कर अपने साम्राज्य को बड़ा कर सकते हैं। तो उसको बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली शिवाजी को इस छोटी सी घटना से, और उन्होंने उस घटना के बाद अपनी जीवन की रणनीति ही बदल ली। शायद हमारा जीवन भी ऐसा, एक बहुत छोटी सी कहानी लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देती है। जब हम जिंदगी के लक्ष्य तय करते हैं, जब हम बड़े बड़े विचार लेकर आते हैं दिमाग के अंदर कि हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे, हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन उस बड़ा बनने में और आगे पहुंचने में छोटे छोटे कार्य बहुत जरूरी हैं, छोटे छोटे टारगेट बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि एक दिन में रोम नहीं बनता, उसके लिए बहुत मेहनत होती है। अब एक दिन में ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं आता, उसके लिए 10 साल की 15 साल की लगातार मेहनत उसके पीछे होती है। सचिन तेंदुलकर एक ही दिन में महान नहीं बने, उसके पीछे वो उनका सुबह से 4 बजे से उठकर मैदान पर जाकर कई सालों सालों तक का अभ्यास था जिसकी वजह से वो महान बने। तो वैसे ही जिंदगी है हमारी दोस्तों, हम सब के लक्ष्य हैं, हम सब आगे जाना चाहते हैं, हम बहुत आगे तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन वो एक बार में कभी नहीं होगा। हमें छोटे 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 बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, जिसको करने से ही हम आगे बढ़ते हैं, हम महान बनते हैं, हम अपने टारगेट पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज का ये छोटा सा विचार और छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जिंदगी को ऐसे बिताओ कि जिससे लाखों लोगों को रोशनी मिले, आपके आसपास के लोगों का जीवन रोशन हो। और जिंदगी के अगर टारगेट पूरे करने हैं, तो आप आसपास के पहले छोटे छोटे हिस्सों को कंप्लीट करो, छोटे छोटे जो आपके रोजमर्रा के कार्य हैं, उसको अच्छी तरह से निभाओ। तो शायद हम अपने जिंदगी के उस असली गोल तक पहुंच पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग भी दोस्तों ऐसी ही है। अगर हम आज सोचें, तो हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे शायद हम बहुत सारे लोगों के जीवन को परिवर्तित दे सकते हैं, उनको हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको एक सही दिशा दे सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में है उनको सिखाना, हमारे हाथ में है उनको आगे बढ़ाना, हमारे हाथ में है उंगली पकड़कर उनको आगे लेके जाना। और शायद अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बिना ज्यादा पूंजी लगाए हम बहुत सारा अपना और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। सो दोस्तों, जो आज का ये मीटिंग है, ये भी लगभग इसी चीज पर ही है कि जो हम कार्य करना चाहते हैं, जो हम जीवन के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें प्रोडक्ट की तो महिमा है ही, उसका तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वो छोटे छोटे कार्य जो हम रोज छोटे छोटे कार्य करें, तो शायद हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। तो आज इसी विचार के साथ, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए, इन्हीं टेक्निक्स को सिखाने के लिए हमारे बीच में हमारे सबसे सीनियर मेंबर, डायमंड डायरेक्टर, एम्बेसडर डायरेक्टर, रॉयल्टी अचीवर और टॉप आईडी मुकेश जी हमारे बीच में हैं, जो आज हमें इन टेक्निक्स के बारे में आज हमें बताएंगे। तो मुकेश जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए, और हम सब आपको सुनने के लिए आतुर हैं। हम आज सुनना चाहते हैं आपसे कि हम अपने बिजनेस और अपने लक्ष्यों को किस तरह से आगे लेकर जाएं। यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग। जब मुझे कल ये मौका मिला, तो क्योंकि कल मैं बिल्कुल मीटिंग थी मेरी दिल्ली में, और मुझे कल शाम को सचिन जी का फोन आया कि कल आपका सेशन है। तो मैंने इसकी तैयारी पहले से की हुई थी, और क्योंकि कंटिन्यू इस टॉपिक पे काम कर रहा हूँ, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, मतलब क्योंकि बार बार मैं आप सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है नेटवर्क। तो मुझे समझ में आता है, जब तक आपके और मेरे पास में नेटवर्क नहीं होगा, बड़ा नेटवर्क नहीं होगा,
तब तक शायद मैं और आप शायद लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब नेटवर्क इंडस्ट्री को हम अगर बेसिक इसका पकड़ते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो सबसे पहले उन्होंने हमें जो टीचर ने सिखाया था अल्फाबेट से शुरू कराया था। हिंदी जब सिखाई थी तो काखा गागा से शुरू कराई थी। और अगर कोई संगीत सीखना चाहता है तो संगीत के लिए सारे गामा पा पहले सीखना पड़ेगा। तो सेम नेटवर्क के अंदर में अगर आप शुरू करना चाहते हैं, बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी धुरंधर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसने अपना बेसिक छोड़ दिया तो भी वो फेल हो जाएगा। अगर वो अपना बेसिक पकड़ के चले तो तय मान के चलना, गारंटेड है कि सफलता, बड़ी सफलता हम लोग हासिल कर लेंगे। और मैं उस जो हमारे 4 बेसिक स्टेप हैं, उसमें से एक स्टेप जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, मैं उस पर आपसे आज लोगों से बात करना चाहूंगा। और वो कड़ी है आपका लिस्ट मेकिंग। मैं कहता हूं कि सचिन जी अगर यहाँ पर हैं तो सचिन जी से मैं चाहूंगा कि एक बार सचिन जी स्लाइड शेयर कर दें एक बार, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट पर। और ये आज मैं बोलूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे मेन टॉपिक है। ज्यादातर लोग इसी टॉपिक के कारण कि उन्हें तो मालूम है कि साहब लिस्ट तो बनानी है। आज ज्यादातर लोग लिस्ट इसलिए नहीं बनाते हैं, उन्हें लगता है कि क्योंकि भैया लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, मुझे मालूम है कि भैया क्या करना है, मतलब किन लोगों से बात करनी है, ये मुझे मालूम है। लेकिन अगर वो लिस्ट आपने बना ली, तो जैसा कि स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है, डर के आगे लिस्ट है। आपने बनाई क्या? अगर ये लिस्ट आपने नहीं बनाई है तो तय मान के चलना दोस्तों, आप जितने मर्जी बड़े लीडर हो, आपकी सफलता पहली बात तो आएगी नहीं। अगर आ गई तो थोड़े दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। तो वो डर अगर आपने अपनी जिंदगी से खत्म कर लिया कि नहीं यार मैं लिस्ट बनाऊंगा, अगर आपने लिस्ट बनाई तो तय मान के चलना एक बहुत बड़ी सफलता आपका वेट कर रही है। मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि आज जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इस सेशन को सिर्फ इस वजह से मत लेना कि आज मॉर्निंग का सेशन था, किसी ना किसी का सेशन था, एक लीडर ने आकर मुझे डिस्कस करना है और वो मुझे बता के चले जाएंगे, बताएंगे, और मुझे पहले से मालूम है। आज मेरा ये सेशन 20 से 30 मिनट का जो सेशन है, इसको सिर्फ इसलिए कहा कि ये मैंने इस सेशन को, जब मैंने इसको बहुत डीपली सोचा, जब इस सेशन पे मैं बात कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर कोई भी नया शख्स आकर सिर्फ इस बेसिक स्टेप को फॉलो कर ले तो सफलता 100% नहीं 1000% की गारंटी है कि वो सफल हो जाएगा। मैं सच्ची जी से कहूंगा कि अगला जो हमारा स्लाइड है, मैं उसको एक बार करें। जैसा कि यहाँ पे लिखा कि नेटवर्क का पहला कदम है लिस्ट। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला और सबसे सॉलिड कदम है लिस्ट। अगर आपने लिस्ट बना ली तो ध्यान करना, आपने पहला कदम रख दिया। ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं यहाँ पर। ज्यादातर लोग लगा देते हैं अपना दिमाग कि भैया मेरे पास लिस्ट मेरे फोन में है। ये फोन में लिस्ट, आप अगर बात करें तो फोन में लिस्ट हो सकती है आपके पास में भी हो, लेकिन ध्यान करना, अगर ये फोन की लिस्ट आपने पेपर पे नहीं उतारी, एमडी सर बार बार बोलते हैं कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसको आप अपने पेन से लिखें, अपनी डायरी में लिखें, उसको अपने हाथों से लिखें। अगर आप उसको अपने हाथों से लिखते हैं तो तय मान के चलना वो चीज आपकी सक्सेस की गारंटी बन जाएगी। इसी के साथ मैं अगर चाहूंगा कि सचिन जी अगली एक बार स्लाइड पर जाएं। ज्यादातर लोग एक सवाल पूछते हैं। सवाल क्या पूछते हैं? वो सवाल मैं अगली स्क्रीन पे मैं दिखाता हूं कि ज्यादातर लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या ये लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट है? बिना लिस्ट के क्या सफलता नहीं मिल सकती? क्या नेटवर्क में बिना लिस्ट के काम नहीं चल सकता? अगर लिस्ट नहीं बनाई तो क्या ऐसा हो जाएगा कि बिना लिस्ट के मैं वहां कामयाब हो जाऊंगा? लेकिन मैं आपको इसका एक बहुत शानदार सा आंसर है। आप एक चीज अगले स्लाइड पे मैं उसका आंसर मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू बिल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आपके पास में लिस्ट है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो आपका रॉ मटेरियल है। अगर आप इसको बेसिक से एक समझे कि अगर आप गेहूं लेके जाते हैं अगर मार्केट के अंदर में, और वहां पर आप उसको आटा आपको चाहिए, आपको अगर 10 किलो आटा चाहिए तो ध्यान करना आपको लेके जाना पड़ेगा 10 किलो गेहूं। आपका रॉ मटेरियल ही आपके पास में नहीं है तो आप किस चीज की उम्मीद कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आप
बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करें। और इसका एक लास्ट मैंने एक चीज बोली कि नो लिस्ट नो नेटवर्क नो सक्सेस। अगर लिस्ट नहीं है कोई नेटवर्क नहीं बनेगा। ज्यादातर लोग, मैं लोगों की बात करता हूँ कि लिस्ट बनाए, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने 5, 10, 15, 20, 25 लोगों की लिस्ट बनाई और उसी लिस्ट को लेकर वो लोग काम करना शुरू करते हैं। और ध्यान करना, वो 15-20 लोगों की लिस्ट वो फेलियर हो जाती है। और मैं तो एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा जिस दिन हम पैदा हुए थे, शायद मुझे और आपको याद नहीं होगा, लेकिन याद करना उस दिन को जब मेरे और आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है। पैदा होते ही डॉक्टर हमें लिस्ट थमाता है कि भाई ये सामान आप लेके आ जाओ। और वो वर्बली नहीं बताता है, वो आपको रिटर्न में देता है कि ये करके सामान आपको मेडिकल स्टोर से लेके आना है। हमारे घर के अंदर में जब वो बच्चा घर में आता है, पंडित जी ने अगर कोई हवन करना है तो उन्होंने भी लिस्ट थमाई। वो वर्बली नहीं बताते हैं, वो बताते हैं ये धूप लेके आना, ये अगरबत्ती लेके आने, ये लकड़ी लेके आना, ये आम के पत्ते लेके आने, पूरी लिस्ट देते हैं। वही हम जब बड़े हुए, स्कूल में गए, वहां पर भी लिस्ट मिलती है। जब जब कहीं शादी हुई तो वहां पर ससुराल वालों की लिस्ट आती है, लड़की वालों की लिस्ट आती है, हलवाई लिस्ट देता है, टेंट वाला लिस्ट देता है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आपके अंतिम क्षणों के अंदर में जिस दिन व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है, शमशान घाट के अंदर में भी लिस्ट दी जाती है कि ये चीजें चाहिए। और ये नेटवर्क जहां से हम और आप अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा करना चाहते हैं, वहां पर लिस्ट की इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सचिन जी, मैं चाहूंगा कि अगले स्क्रीन पे आप लेके जाएं। यहाँ पे दिखाता है कि साइज ऑफ नेटवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर साइज ऑफ लिस्ट। आपका नेटवर्क का साइज डिपेंड करता है कि आपने लिस्ट कितनी बड़ी बनाई है। अगर आपने अपनी लिस्ट बड़ी नहीं बनाई है तो तय मान के चलना आपका नेटवर्क छोटा है। और इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूं तो एक ही चीज कहूंगा, अगर आपका नेटवर्क छोटा है तो गारंटेड है आप अपनी लिस्ट वाली डायरी उठा के देखना, लिस्ट वाला रजिस्टर उठा के देखना, वो भी छोटा होगा। ये सेम उस चीज पर डिपेंड करता है कि आप चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा बेसिक स्टेप आपने नहीं उठाया कि लिस्ट नहीं बनाई। यहाँ पे एक आपने वर्ड देखेंगे, साइज ऑफ लिस्ट मस्ट बी एज पर द साइज ऑफ गोल। आपके सपने जितने बड़े हैं उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपने कभी देखा है कि ट्रक के अंदर में कार का पहिया लगा हो, आपका व्हीकल बहुत बड़ा है, आप जाना बहुत दूर चाहते हैं, लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाई। और जब मैं कई लोगों से जब बात करता हूं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, हिंदुस्तान की सर मेरी लिस्ट खत्म हो गई। हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर अभी हम कुछ दिन पहले बात करते थे कि 130 करोड़ हैं, अभी हम बात करते हैं 140 करोड़ हैं। हर बीतते हुए सेकंड में हजारों बच्चे पैदा होते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में भी अगर मैं और आप बोलते हैं कि साहब लिस्ट खत्म हो गई, तो दोस्तों लिस्ट नहीं खत्म हो गई, आपका नजरिया ही नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा। इसी के साथ में मैं चाहूंगा कि सचिन जी अगले स्लाइड पे अगर जाएं, अगर आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखें, मेक अ बिग लिस्ट, मेक अ बिग लिस्ट, मेक अ बिग लिस्ट। जब मैं बात को बार बार दोहरा रहा हूं तो एक चीज तय मान के चलना, जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाएंगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। आपकी लिस्ट छोटी होगी, आपकी सक्सेस छोटी होगी, इवन देन सक्सेस नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी लिस्ट आप में बड़ी सक्सेस पाना, तो एक चीज तय मान के चलना कि आपको अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। आपको लिस्ट को बड़ा बनाना पड़ेगा। मैं आगे वाली स्लाइड पर डिस्कस करूंगा कि कैसे बड़ा बनाना, लेकिन एक चीज ध्यान करना कि लिस्ट को बड़ा बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक चीज मैं लास्ट, अगर आप इस स्लाइड पे जाएं कि क्यों लिस्ट को बना, व्हाई लिस्ट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्कर्स। एक पहली लाइन लिखी हुई है दोस्तों, ये लाइन जब मैंने लिखी, इसको नोट किया, तब स्लाइड में डाली तो दिल को झकझोर दिया। इसने मेरे जो आपके इस थीम को लेकर मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, ये आपके सपनों के मंदिर का भूमि पूजन है। ये आपके सपनों के मंदिर का भूमि पूजन है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए तो मैं ज्यादातर लोगों से बात करता हूँ, आप क्यों आए? कि सर यहाँ पे सपने पूरे करने, ड्रीम पूरे करने। किसके ड्रीम पूरे करने? खुद के ड्रीम पूरे करने, आपके पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने।
अपने बच्चों के ड्रीम पूरे करने हैं, अपनी फैमिली के ड्रीम पूरे करने हैं। जब आप उन सपनों की बात करते हैं, उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ध्यान करना, उसका पहला स्टेप है कि अगर आपने लिस्ट बनाई तो ये लिस्ट उन सपनों के मंदिर का भूमि पूजन है। अगर आपने ये भूमि पूजन नहीं किया तो तय मान के चलना बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। ये सिस्टम की शुरुआत है, यहां से सिस्टम शुरू होता है, यहां से ये सिस्टम शुरू होता है, यहां से ये नेटवर्क शुरू होता है। अगर ये नेटवर्क आपने शुरू करने के लिए आपने ये पहला स्टेप नहीं उठाया तो आप बहुत बड़ी सक्सेस आपके पास नहीं आएगी। यही बड़ी ग्रोथ का एक्स फैक्टर है। आज जितने भी इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े नेटवर्कर हैं, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर में इतिहास बनाया है, अगर आप उनका एक्स फैक्टर आप पता करें तो आप वो एक ही बात बोलते हैं। आप उनको जब भी सुनोगे तो एक ही बात बोलते हैं कि सर मेरी लिस्ट मैंने बनाई थी और वो लिस्ट बहुत बड़ी बनाई थी। ये छोटा सा एक्शन बड़ा सा माइंडसेट करवाता है। ये लाइन अगर आप इसको डीपली समझें कि जिसकी लिस्ट बड़ी है उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट मिलेगी, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ मिलेगा। जिसकी लिस्ट खत्म हो गई उसके चेहरे मुरझाए हुए मिलेंगे, उसके चेहरे पे आपको कभी खुशी नजर नहीं आएगी। अगर आपने लिस्ट बड़ी बना ली तो तय मान के चलना आपके पास में लगातार बहुत सारे लोग आपके पास में होंगे जिनको आपने प्लान दिखाना होगा। तो आपका ये छोटा सा एक्शन, अगर ये एक्शन आपने कर लिया तो ये आपके माइंडसेट को दिखाएगा, और ये माइंडसेट अगर आपका बड़ा है तो तय मान के चलना गारंटी है सफलता की। और अगला एक मैंने लाइन देखी यहाँ पे कि 90% पीपल इस स्टेप पर फ्लॉप हो जाते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आप सोचें इसी हिंदुस्तान के अंदर में छोटा सा काम, एक हमारे, मैं बार बार जिक्र करता हूं उनका, एक हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है, आइकॉन है बाबा रामदेव, और एक आइकॉन हमारे अंदर है बाबा आरामदेव। वो एक छोटा सा काम भी नहीं करते हैं। आपने सोचा होगा कि कई बार लोग हेलमेट इसलिए नहीं लगाते हैं कि अभी ट्रैफिक वाला नहीं है, वो हेलमेट भी इसलिए लगाते हैं कि चालान से बचाना है। छोटा सा काम है। आप सोचें कि ज्यादातर लोग मास्क नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वहां पे कोई पुलिस वाला नहीं है। हम मास्क भी इसलिए कोरोना की डर से नहीं लगाते, हम मास्क लगाते हैं चालान से बचने के लिए। दोस्तों 90% लोग इसी माइंडसेट के कारण, छोटा सा स्टेप है, आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? आपको लिस्ट बनानी है। आप अगर घर बैठकर अपनी डायरी के अंदर में अगर आप अपने जानने वाले लोगों का नाम नहीं लिख सकते हैं तो ध्यान करना, फेलियर की गारंटी है। फेलियर की गारंटी है। 90% लोग आपको ये कहते मिल जाते हैं कि साहब ये काम तो हम करके छोड़ चुके हैं, ये काम तो जो आप काम कर रहे हो ये काम तो हमने बहुत पहले किया था, यहाँ कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ उससे एक चीज उसके पास जाएं और उससे पूछें आप अपनी लिस्ट दिखा सकते हैं क्या? गारंटेड है उसने लिस्ट नहीं बनाई थी। फेलियर का सबसे बड़ा कारण है कि आप वो लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। तो मैं आज यहाँ पे जितने साथी बैठे हुए हैं मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, छोटा सा स्टेप है लिस्ट बनाना। मेक योर लिस्ट। सचिन जी मैं चाहूंगा कि अगले स्क्रीन पे आप एक बार जाएं। हाउ टू मेक अ लिस्ट। मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि लिस्ट क्यों बनानी, और मैं अब आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि लिस्ट कैसे बनानी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक ही चीज है, आपका फोकस अगर लिस्ट पर है तो तय मान के चलना आपको 1000 तरीके मिलेंगे कि लिस्ट कैसे बनानी है। मैंने कुछ उस तरीकों को आपके सामने डिस्कस किया है। अगले स्क्रीन पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर प्रिपेयर अ रफ लिस्ट फर्स्ट। जब हम स्कूल में थे तो हमें टीचर कई बार बोला करती थी कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करो? आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करो, बार बार करो। तो आपने जब लिस्ट बनानी है, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों नाम है, हजारों लोगों को हम जानते हैं, आप पहले उस लिस्ट को रफ पेपर पे बनाएं, रफ लिस्ट बनाएं, रफ एक किसी डायरी में लें, आप उस डायरी के अंदर में, रजिस्टर के अंदर में रफ लिस्ट बनाएं। जो भी नाम आपके दिमाग में आता है आप उसको नोट करें, जो भी कॉन्टेक्ट आपके दिमाग में आता है उसको नोट करें, जिसको भी आप जानते हैं उस दुनिया के अंदर में उसको आप नोट करें, आप जिस भी शख्स को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जानते हैं उसको आप नोट करें।
और देन अगला स्टेप, अगर मैं आपको अगली स्लाइड पे जाऊं तो अगला स्टेप है मेक अ फेयर लिस्ट। मेक अ फेयर लिस्ट, एक बड़े रजिस्टर में ये लिस्ट का रजिस्टर, नाउ मेक अ फेयर लिस्ट एक बड़े रजिस्टर में। मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहता हूँ। जब मैं लोगों को बात करता हूँ कि लिस्ट बनानी है, तो लोग क्या करते हैं, देखा होगा, आपने भी देखा होगा, आपकी टीम में भी होंगे, वो गलतियां हमने भी की है, मैंने भी की है। एक पेपर पे नोट किया, पेपर पे नोट किया, पेपर पे नोट किया, जब सीनियर ने बोला जेब से निकाली, ये रही मेरी लिस्ट। या फिर हमने डायरी में नोट किया, 2-3 पेज के अंदर में लिस्ट बनाई और वो हमने लिस्ट दिखा दी कि ये लिस्ट। और आप चाहते हैं, आपके, जब मैं उनसे बात करता हूँ कि आपके सपने क्या हैं, तो वो बात करते हैं सर BMW लेनी है, यहाँ कोठी बनानी है, मेरा पे आउट इतना होगा। मतलब सपनों की लिस्ट बहुत बड़ी, और उन सपनों को पूरा करने के लिए जो लिस्ट चाहिए वो बहुत छोटी। मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, एक बात बोलना चाहूंगा, बनाएं बनाएं एक रजिस्टर परचेज करें। आपका ये रजिस्टर, आपका रजिस्टर कितना मोटा होगा, ध्यान करना। आप चाहते हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर में, आपकी टीम के अंदर में 500 लोग हों, या 5000 लोग हों, या 5 लाख लोग हों, या 50 लाख लोग हों, या आप 1 करोड़ लोग चाहते हैं, या 100 करोड़ लोग चाहते हैं, आप बनाएं एक मोटा रजिस्टर। और ये रजिस्टर, इस रजिस्टर की मोटाई आपके आपके विश्वास का प्रतीक है। आपका इस इंडस्ट्री को लेकर जो फेथ है वो दिखाएगा आपके रजिस्टर की मोटाई, आपकी लिस्ट की, आपका लिस्ट का जो रजिस्टर है वो कितना बड़ा है। ये रजिस्टर आपकी गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब है, ध्यान करना। क्योंकि इस रजिस्टर से, इस लिस्ट से आपके बच्चों के सपने पूरे होने, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद इस रजिस्टर से आपको मिलने वाला है। आप बनाए उस लिस्ट को। और ध्यान करना, मैं फिर बार बोलूंगा कि ये रजिस्टर अगर आपने बनाया लिस्ट का, तो ये तय है, ये गारंटी है, इस इंडस्ट्री के अंदर में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आपको किसी नेटवर्कर की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के जिंदा लोगों को जानते हैं, तो आप उन लोगों का नाम इसमें लिखें। सचिन जी, अगले स्लाइड पर अगर हम चलें, तो मैं फिर बोलता हूं, ज्यादातर लोग लगाते हैं उसमें अपना दिमाग। डोंट प्रीजज। लिस्ट इसलिए नहीं बनाते, मैक्सिमम लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं कि सर आपको मालूम है लिस्ट तो मैं बना लूं, लेकिन मेरे जो सर्कल में लोग हैं ना, वो बहुत अमीर लोग हैं, वो तो करेंगे ही नहीं। मेरे जो सर्कल में लोग हैं, मुझे अभी मेरे मित्र मिले कि सर मैं तो करना चाहता हूं, लेकिन मेरे जो कांटेक्ट में हैं वो सारे आर्मी में हैं। उनको तो कैंटीन से मेडिसिन मिल जाती है, कैंटीन से सामान मिल जाता है। तो मैंने उनसे एक बात पूछी कि सर एक बात बताएं, कैंटीन से सामान तो मिल जाता है, लेकिन क्या कैंटीन से उनको इनकम भी आती है क्या? वो शख्स आज आर्मी में 40,000 रुपए की जॉब के लिए आज आर्मी में है। ध्यान करना, आज जब उनकी फैमिली में के अंदर में सारे लोग तो जॉब में नहीं है, आज बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की तलाश है। अगर हम माइंडसेट लगा देते हैं कि पहले से जज कर लेते हैं कि ये इस वजह से नहीं करेगा, ये थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इसका रंग काला है इसलिए नहीं करेगा, ये सर इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ना इसकी ये तो विकलांग है, ये इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये छोटा है, ये इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, सर ये इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि, हमने बहुत दिमाग लगा दिया कि ये इस कास्ट से है इसलिए नहीं करेगा, ये इसलिए नहीं करेगा। सर दोस्तों, मैं आपको अपने ग्रुप से ही आपको एग्जांपल देता हूं। अगर कहीं आपको लगता है कि जो शारीरिक तौर से अगर कहीं विकलांग है वो नहीं कर सकता है, तो आप एक बार उस राम नरेश का मैं जिक्र करना चाहूंगा। आप उसको सोचें कि आज राम नरेश जी कितना शानदार काम कर रहे हैं इलाहाबाद के अंदर में, अमूल्या के अंदर में, उनको जाना जाता है उनके काम की वजह से। अगर ये सोच के उनको देख लिया था कि नहीं शायद ये नहीं कर पाएंगे, आप दिल्ली से एक लीडर हैं गिरिराज राठौर, उनकी हाइट मात्र 5 फुट है। आपको एक दिल्ली से ही एक लीडर हैं जो ब्लाइंड हैं, अभी उन्होंने अपना लास्ट रूबी मेंटेन किया था। आज बहुत सारे लीडर हैं जो अपनी अपनी विशेषता रखते हैं। हम प्री जज कर लेते हैं, हम दिमाग लगा लेते हैं कि शायद ये नहीं करेंगे, ये कॉलेज स्टूडेंट है शायद नहीं करेगा, इसकी एज 17 साल है इसलिए नहीं करेगा, इसकी एज 80 साल है इसलिए नहीं करेगा।
मेरे ही नेटवर्क के अंदर में अभी एक साथी पीछे ज्वाइन हुए थे, 76 साल की एज, मैं उनका जिक्र बार बार करता हूँ, पीछे दुर्घटना कोविड में उनकी डेथ हुई, जसवीर सिंह कोहली जी, 72 साल की एज में उनको कोई लेकर आया। आज भी ऐसे ऐसे लोग आज सिस्टम में ज्वाइन हो रहे हैं। और अगर मैं जज कर लेता कि वो बोलते थे सर कैरियर शुरू करना है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति सोचता है कि सर इस एज में तो कैरियर खत्म हो जाता है, अब वो कैरियर शुरू करने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, उन्होंने लगभग 15 लाख का बिजनेस किया। तो दोस्तों एक गलती कभी मत करना, कभी भी प्लीज मत करना कि भैया ये करेगा, ये नहीं करेगा, इससे होगा, इससे नहीं होगा। आप नास्त्रदाम नहीं है, आप ज्योतिषी ना बने। आप इस दुनिया के अंदर में जिस भी शख्स को जानते हैं, जिस भी शख्स को जानते हैं, और वो अगर आपको जानता है तो उसका नाम इस रजिस्टर में लिखें, उसका नाम इस रजिस्टर में लिखें। चलते फिरते उठते बैठते आपको जो नजर आए उसका नाम इस रजिस्टर में लिखें। दोस्तों एक सिंपल सी चीज एक डिस्कस कर रहा हूं कि मेक अ सिटी वाइज लिस्ट। आप कहां का लीडर बनना चाहते हैं, अपने एरिया का या पूरे हिंदुस्तान का? तो आंसर आता है कि पूरे हिंदुस्तान का। तो मैं जब लिस्ट की बात करता हूं तो हर स्टेट में, हर सिटी में आपका नेटवर्क हो। अभी मैं कल अपने दिल्ली वाले ऑफिस से बैठा हुआ था, मैं किसी शख्स को नहीं जानता था कि कोई चेन्नई में है, लेकिन एक शख्स से मुलाकात हुई, उनका ब्रदर चेन्नई से है, वही उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर मैं चेन्नई में काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। उनका नाम मैंने लिस्ट में लिखा और चेन्नई नेटवर्क शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैंने दिल्ली से काम स्टार्ट किया था, दिल्ली से काम स्टार्ट करके आज दिल्ली के साथ साथ आज मेरा नेटवर्क दिल्ली के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के अंदर में नेटवर्क है। तो दोस्तों मैं एक चीज चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर में आपका नेटवर्क हो। आप किसी ना किसी माध्यम से आप वहां पे लोगों को जानते होंगे, उसको लिस्ट में करें। यहाँ पर दिमाग ना लगाएं कि सर मैं वहां तो जा नहीं पाऊंगा, तो वहां कैसे होगा। आपको मैं बताता हूँ, आपका सीनियर, आपका सिस्टम, आपकी कंपनी अमूल्य हर शहर के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोग्राम कर रही है। मैं आज यहाँ बैठा हूँ दिल्ली के अंदर में, कल मुंबई के अंदर में उधम सिंह राणा जी का प्रोग्राम था। आप कल्पना करके देखें, अगर आपका नेटवर्क मुंबई के अंदर में होता, आपने सिर्फ इतना करना था कि वहां से कुछ लोगों को आपने कॉल करना था, सर इस जगह पर हमारी कंपनी का प्रोग्राम हो रहा है, आप जाकर वहां उस प्रोग्राम को अटेंड करें, बाकी काम सिस्टम कर देगा। तो एक ही चीज, सिटी वाइज लिस्ट बनाएं। मैं इसीलिए बोला कि ये रजिस्टर आप 140 करोड़ लोग भी इसमें आ सकते हैं। आप बनाए मोटा सा रजिस्टर, रजिस्टर आपकी सफलता की गारंटी है। मैं अगले स्क्रीन पे अगर मैं ले जाना चाहूंगा, एक कॉमन सा फॉर्मूला आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री में आया तो यही बताया गया था कि सर फ्रेंड्स ये फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था? F फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सिंपल सी चीज है, आपके फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल जितने भी हैं उनके नाम लिखें। R फॉर रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों के नाम इस लिस्ट में डालें। I फॉर इन लॉज, इंस्टीट्यूट के जो लोग जिनके भी आप संपर्क में आए हैं, वो आपके संपर्क में आए हैं, उनके नाम इस लिस्ट में लिखें। E फॉर इंजीनियर, टेक्निकल पर्सन, उनके नाम इस लिस्ट में लिखें। एंड डिनोट फॉर नेबर्स, अपने जितने पड़ोसी हैं हर पड़ोसी का नाम आप इस लिस्ट के अंदर में लिखें। वो करेगा नहीं करेगा, आपने सिर्फ इसका नाम लिखना है। और D फॉर डॉक्टर्स एंड ड्रीमर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके बड़े बड़े सपने हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लिखें उसका नाम इस लिस्ट के अंदर में। और मैंने S से डिनोट किया है स्ट्रेंजर, और थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा भी किया है। आपकी सक्सेस के अंदर में सबसे बड़ा रोल इनका होने वाला है, इन स्ट्रेंजर्स का, इन अजनबी व्यक्तियों का सबसे बड़ा रोल है। मैं अभी बता रहा था कि अभी जिस शख्स से मैं मिला, अभी परसों मिला, तो वो मैं नहीं जानता था चेन्नई के अंदर में, लेकिन एक सपना था कि अगर 3 बड़े शहरों में मेरा नेटवर्क है, दिल्ली में नेटवर्क है, आज कलकत्ता में नेटवर्क है, आज मुंबई में नेटवर्क है, मैं सोच रहा था कि चेन्नई में कैसे होगा, मुझे मिल गया वो शख्स, वो स्ट्रेंजर था। तो दोस्तों सबसे बड़ा रोल है इन स्ट्रेंजर्स का। ये बहुत बड़ी आपकी सक्सेस के अंदर में 80% रोल इनका होगा, इन स्ट्रेंजर्स का। तो आप जिनको भी जानते हैं
उनका नाम इस लिस्ट के अंदर में लिखे, इन स्ट्रेंजर्स का नाम अपने लिस्ट में लिखे। और मैं दोस्तों एक सिंपल सा एक अगला स्टेप मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। अगला स्टेप है, इसको डिफाइन करें, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट जो जिनको आप जानते हैं और बहुत नजदीकी लोग हैं उनको आप डिनोट करें हॉट लिस्ट से। आपके जिनसे संपर्क अच्छे भी नहीं है और खराब नहीं है, नॉर्मल आपके कॉन्टेक्ट हैं, आप उनको अच्छे तरीके से जानते हैं, वो भी जानते हैं, लेकिन संबंधों में इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन आप उनको डिनोट करें वार्म लिस्ट से। और एक कोल्ड लिस्ट, जैसे मैंने बोला स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स आपकी कोल्ड लिस्ट में आएंगे। अब अगर उस पे इसे डिनोट करके आप जो भी जिन्होंने भी आपको स्पॉन्सर किया है, जो भी आपके सीनियर हैं, आप उनके साथ बैठेंगे तो उसको और डीपली डिफाइन कर पाएंगे। मैं इसी के साथ में एक और आपको एक मुद्दा दे रहा हूं कि कैसे अपनी लिस्ट को बनाएं, मेमोरी जॉगर्स एक्सरसाइज। मैंने भी इसको सीखा और जब मैंने पहली बार इसको सुना था तो मैं भी कहता था कि लिस्ट में और नाम कैसे और ऐड होंगे। तो एक एक्सरसाइज थी और वो एक्सरसाइज जब मैंने खुद की तो मुझे समझ में आया कि दोस्तों बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ा सर्कल मैं इस एक्सरसाइज के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपको मैं जैसे ही जिक्र करता हूं मुकेश, आपके सामने एक बैठा हुआ है, इसके अलावा आपकी लिस्ट में बहुत सारे लोग आप मुकेश को जानते होंगे। आज यहाँ पे बैठे हुए 467 लोग किसी ना किसी मुकेश को जानते होंगे, एक मुकेश को, दो मुकेश को, तीन मुकेश को। अगर मैं बोलूं रमेश तो किसी ना किसी रमेश को जानते होंगे। अगर मैं बोलूं गीता तो कोई ना कोई गीता उनकी जिंदगी में होगी, आप उसको नोट करें। अगर मैं बोलूं मिस्त्री, अगर मैं बोलूं आपको किसी आप फौजी, मैं बोलूं डॉक्टर, मैं बोलूं कंप्यूटर इंजीनियर, मैं बोलूं LIC एजेंट, अगर मैं जब जब ऐसे नाम लेता हूं तो आपको कुछ लोग आपके दिमाग में आते होंगे। आप किसी ऐसे इलेक्ट्रिशियन को जानते होंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो पेपर डालता है, आप ऐसे किसी ज्वेलर्स का, मैं अगर मैं बोलूं ज्वेलर्स तो ज्वेलर बोलते ही आपके दिमाग में कुछ लोगों की पिक्चर आती होगी, उसका नाम नोट करें। अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो ये तय मान के चलना, आपकी लिस्ट के अंदर में बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे, बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। और सिंपल सा और एक बहुत शानदार सी चीज, एक बहुत शानदार सा एक मैसेज, मैं अगली स्क्रीन पे मैंने उसे नोट किया, मैं आपको बताना चाहूंगा। ज्यादातर लोग इस फील्ड के अंदर में ढूंढते हैं कि कोई शानदार सा पर्सन उनकी लाइन में जुड़ जाए, कोई एक बड़ा सा नेटवर्कर उनकी लाइन में जुड़ जाए और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब मैं इस लाइन को बोलता हूं, सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री इज नॉट इन फाइंडिंग द राइट पर्सन बट इन बिकमिंग अ राइट पर्सन। आप किसी राइट पर्सन को मत ढूंढो, किसी शानदार पर्सन को मत ढूंढो, आप खुद शानदार बन जाओ, खुद शानदार पर्सन बन जाओ। ये इंडस्ट्री आपको माला माल कर देगी। आप किसी बहुत शानदार इंसान को मत ढूंढो। मैं बहुत सारे साथियों को ढूंढता हूँ कि सर किसी नेटवर्कर को मैं ढूंढ रहा हूँ, वो आएगा तो आग लगा देगा, वो आएगा तो लाइन लगा देगा, वो आएगा तो इतिहास बना देगा। उससे आसान है लिस्ट बनाना। अगर आपने ये छोटे छोटे स्टेप कर लिए, और मैं बोलूंगा हमारे 4 बेसिक का ये पहला स्टेप कर लिया, तो किसी नेटवर्कर की आपको जरूरत नहीं है। अगर उस नेटवर्कर को आप ढूंढोगे तो शायद वो आपकी लिस्ट निपटा देगा, आपके लोगों को निपटा देगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्कर को ढूंढने की बजाय अगर अपने आप को नेटवर्कर बना लिया, आपने लिस्ट बना ली, आपने नेटवर्क क्रिएट कर दिया, तो इतिहास बना देंगे। और एक चीज मैं बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अभी भी हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला शख्स इस इंडस्ट्री के अंदर में आना बाकी है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आती है कि आज यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, सुबह सुबह का समय है, इस सुबह के समय में बाबा रामदेव सुबह 4:30 बजे उठ के अनुलोम विलोम करना शुरू कर देते हैं, पेट हिलाना शुरू कर देते हैं, और आज 40,000 करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज करोड़ों में उनके फॉलोवर्स हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा, अपने अंदर के आरामदेव को रामदेव में बदल दें। वो आरामदेव को अभी आप विराम दें, और अपने अंदर का रामदेव जिस दिन आप जगा लेंगे तो तय मान के चलना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ लेगी। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में मैं चाहूंगा कि आज का जो समय है, आज का जो समय आपने मुझे सुना, और जिस शिद्दत के साथ में सुना, मैं देख रहा हूं कि अभी 460 लोग इस समय हैं। अगर इस 460 लोग मुझे मिलाकर अगर इस चीज को, इस पहले स्टेप को फॉलो कर लें, तो तय मान के चलना
अमूल्य हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय अमूल्य। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी बात बोले सर। मैं आपकी जो एजुकेशन हम लोग को दिया ना, इससे मैं चंद शब्द आपके लिए कुछ मैं लिखा हूँ।